नमस्कार साथियों। तो आज है 14 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे डिफेंस कंपनी से जिस पर बैक टू बैक कुछ क्वार्टर में एफआईएस की स्टेक रेज हुआ, मतलब स्टेक इंक्रीज हुआ। ऊपर से आज कंपनी को एक एग्रीमेंट भी मिला है। और उसके साथ साथ साथियों और भी कुछ कंपनी जिसकी आज याद रखना क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट हुआ, उस बारे में भी चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। चलिए, सबसे पहले कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। हो सकता है कि शेयर आज थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, 700 की जो क्रूशियल लेवल उसको ब्रेक करके 698 रुपए 65 पैसे पे लगभग 1.26% गिरावट के साथ। पर उसके साथ साथ ये एग्रीमेंट भी काफी शानदार है। देखिए, पारस डिफेंस शेयर राइज 2% ऑन एमओयू, मतलब एग्रीमेंट विथ इजराइल बेस्ड कंपनी, मतलब बाहर की एक कंपनी के साथ, वो भी इजराइल बेस्ड ये एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी शेयर राइज 2% in the early trade on 14th October following the company sign memorandum of understanding, मतलब एग्रीमेंट साइन किया विद सीएलओ इनर्शियल सोल्यूशन इजराइल, ये दूसरे कंपनी के नाम, ये दोनों के बीच क्या हुआ, एक एग्रीमेंट यानी एमओयू साइन हुआ। अच्छा, उसका पर्पस क्या है? पर्पस बहुत सिंपल है। द कंपनी विद सियालो विल कंबाइन देयर रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड परस्यू opportunities in India for the adaptation, marketing, sale and production of inertial uh, sensors and closed loop fog based inertial solution। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे पारस डिफेंस को जैसे बेनिफिट मिलेगा और ये जो इजरायली बेस्ड कंपनी इसको भी बेनिफिट मिलेगा। इसे हम कहते हैं विन विन डील, मतलब दोनों ही कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, पारस डिफेंस एक ऐसे कंपनी है जहां पे एफआईएस बैक टू बैक कुछ क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया गया है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर आप थोड़ा पीछे पहुंच जाएंगे ना, ये देखिए मार्च 2024, मतलब तकरीबन 1.5 साल पहले, तो इसमें एफआईएस की स्टेक कितना था? बहुत ही कम, 0.13%। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वार्टर में लगभग 3% से थोड़ा कम, फिर देखिए 3.5% के आसपास, फिर पहुंच गया तकरीबन 5% से थोड़ा कम। फिर आ जाइए मार्च क्वार्टर में लगभग 5% के आसपास। जून क्वार्टर के हिसाब से देखते देखते 7% के नजदीक पहुंच चुका है, 6.85%। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है कंपनी की प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे सर, ऐसे कौन सी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करता है कि लगातार एफआईएस इसमें अपना स्टेक रेज करता गया, जबकि पिछले 1.5 साल पे मार्केट इतना स्ट्रगल किया है कि नहीं? जरूर किया। सो इसके पीछे मेन कारण है ड्रोन। साथियों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, चाहे आज से कुछ महीनों पहले हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की बात करें, या पिछले 3.5 साल से चलता आया रशिया यूक्रेन जंग की बात करें, या इसराइल हमास जो रिसेंटली सीज फायर में बदला उस जंग की बात करें, उसमें ड्रोन एक कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिला। और पारस डिफेंस की खासियत क्या है? पारस डिफेंस जैसे ड्रोन भी मैन्युफैक्चर करता है, उसके साथ साथ ड्रोन, मतलब जो ड्रोन को मुकाबला करने के लिए या ड्रोन को रोकने के लिए जो एंटी ड्रोन सिस्टम, वो भी बनाता है कंपनी। ये इसकी खास बात है। और दैट्स वाई अगर हम एफएस की बात करें, जहाँ पे ऑलमोस्ट ज्यादातर कंपनी की शेयर में एफएस की सेल ऑफ हमें देखने को मिला, और पारस डिफेंस की शेयर में लगातार खरीदारी देखने को मिला। ठीक है, सो ये हो गया आपके पारस डिफेंस के ऊपर अपडेट। उसके बाद सर आ जाइए, नेक्स्ट अपडेट है आपके कुछ कंपनी की आज रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर 2 की। बाय द वे, एक और बात याद रखना, ऑलरेडी मैं इरेडा की रिजल्ट को रिव्यू कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। इरेडा की रिजल्ट आउट हो चुका है आज ड्यूरिंग मार्केट में, मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा, इस वीडियो को खत्म करने के बाद प्लीज चैनल पे विजिट करके लास्ट वीडियो चेकआउट करके जरूर आइए। ओके, इरेडा का रिजल्ट मिल जाएगा वहां पे। अच्छा, सायन डीएलएम लिमिटेड बेसिकली कंपनी ईएमएस सेक्टर की कंपनी है। आज की डेट में एक ऐसा सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूज डिमांड है। और आज देखिए बाजार क्लोज हो जाने के बाद कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ। रिजल्ट में खास बात बहुत बहुत सारा है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ना, सब मिलियंस की फिगर पे है, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में इजी लगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी की टोटल इनकम। देखिए, टोटल इनकम देखने के बाद आपको शायद लग सकता है कि वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, ऐसा आपको लग सकता है। देखिए, लास्ट ईयर में जहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम था 396 करोड़, लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम था 282 करोड़, और इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम 333 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अल्टीमेटली गिरा है।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा इंप्रूव भी हुआ, तो मतलब उतना खास नहीं, मतलब इसको आप एट्रैक्टिव नहीं कह सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ इनकम हमें देखने को मिला, गिरावट हुआ ईयरली बेस पे। अब जैसे ही आप एक्सपेंस देखेंगे ना, खर्चा खर्चा, कंपनी यहाँ पे पूरा बाजी मार लिया। ध्यान से देखना, लास्ट ईयर में जैसे इनकम भी ज्यादा था, खर्चा भी बहुत ज्यादा था, 375 करोड़ की। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम भी कम था, एक्सपेंस भी थोड़ा कम था, 272 करोड़। इस बार 296 करोड़ के एक्सपेंस, एंड दैट्स वाई कंपनी की प्रॉफिट मल्टीफोल्ड हुआ। ये देखिए नेट प्रॉफिट दिख रहा है साफ, टैक्स भरने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी की आया है, ध्यान से देखिए, 32 करोड़। अच्छा नोट करना, ये मिलियंस फिगर पे है, मिलियंस की फिगर में एक पीछे से अंक को अगर हम हटा दे वो हो गया आपका करोड़। 32.1 करोड़। लास्ट ईयर कितना था, 15.4 करोड़। तो तकरीबन 100% के आसपास हमें जंप देखने को मिला, तकरीबन, एग्जैक्ट 100% नहीं, वही 99 पॉइंट समथिंग, बट अप्रोक्सीमेटली 100%। और लास्ट क्वार्टर में कितना था, 7.4 करोड़। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे तो मल्टीफोल्ड हुआ, और ईयरली बेसिस पे दुगना हुआ ऑलमोस्ट। और दैट्स वाई कंपनी की अर्निंग पर शेयर वो भी सेम बदलाव हो गया। ये देखिए 4 पॉइंट समथिंग लास्ट ईयर में, ये लास्ट क्वार्टर में, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, देखिए साइन डीएलएम की रिजल्ट तो काफ़ी इंप्रेसिव रहा है। भले इनकम थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है, लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है, बिकॉज आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। ईएमएस सेक्टर काफ़ी अच्छी सेक्टर है और काफ़ी अच्छा काम भी चल रहा है, चाहे कोई भी कंपनी आप उठा के देखिए। हाँ ये हो सकता है कि 2025 में चला नहीं है उतना ज़्यादा, इवन शेयर में काफ़ी गिरावट भी हुआ है, बट अभी रिकवरी की प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो इसको कल नजर रखिए। इसके अलावा सर आ जाइए, एक इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसी ग्रुप की, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। वैसे तो शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, और कंपनी की रिजल्ट भी मैं कहूँगा ठीक ठाक आया है। पहले आप देखिए रिजल्ट, देखिए सितंबर 2024, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, कंपनी की इनकम था टोटल 25,158 करोड़। लास्ट क्वार्टर जून 2025, कंपनी की इनकम 25,401 करोड़। सितंबर 2025 करेंट क्वार्टर, कंपनी की इनकम 11,936 करोड़। मतलब ईयरली बेसिस पे भी लगभग आधा, आधे से भी कम, क्वार्टरली बेसिस पे भी आधे से भी कम। अब सर टेंशन मत लीजिए, कंपनी के एक्सपेंस भी बहुत कम हो चुका है। ये देखिए, ये कंपनी के एक्सपेंस, मतलब इनकम घटने के साथ साथ एक्सपेंस काफी घट चुका है। कंपनी यहाँ पे बाजी कहाँ पे मार, ये देखिए अदर्स इनकम में इस बार कंपनी 408 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जबकि लास्ट ईयर में नुकसान हुआ था कंपनी की अदर्स इनकम की सेगमेंट पे। लास्ट क्वार्टर में भी 170 करोड़ की इनकम जनरेट किया था, एंड दैट्स वाई कंपनी की नेट प्रॉफिट जैसे आप देखेंगे, लास्ट ईयर में जहां पे कंपनी की नेट प्रॉफिट आया था 251 करोड़ रुपए, इस क्वार्टर में बढ़ के 296 करोड़ हो चुका है। बट हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला, इस चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल बात करें, एक फेयर रिजल्ट इसको आप कंसिडर कर सकते हो, ना अच्छा ना बुरा, फेयर रिजल्ट, ठीक है। और देखना पड़ेगा, अब देखिए कल ब्रोकरेज फर्म द्वारा कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, डेफिनेटली उसके ऊपर भी बहुत कुछ रिएक्ट करेगा शेयर, ठीक है। तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, बट सबसे पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, और रात की जो 12 बजे की वीडियो, जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे, जो कि कल मार्केट के लिए दो वीडियो एक्चुअली बहुत वाइटल है, मिस मत कीजिएगा। ओके, और काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। अच्छा याद रखना, जैसे कि आपको मैं कहा कि लास्ट वीडियो में मैं इरेडा को कवर कर चुका हूं, नेक्स्ट वीडियो मतलब इसके बाद का जो वीडियो आएगा ना, उस पर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आज रिजल्ट आउट हुआ, और एक और आईटी कंपनी है परसिस्टेंट, इसकी रिजल्ट को भी कवर करेंगे। अब देखिए एक साथ नहीं कवर करता हूं बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, टेक महिंद्रा की रिजल्ट इस बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आया है, बाजार क्लोज होने के बाद की रिजल्ट है। देखिए नेट प्रॉफिट फॉल्स 4.5% टू रुपीज 1195 करोड़। आईटी फर्म डिक्लेयर 15 रुपीज इंटरिम डिविडेंड। तो कंपनी 15 रुपए की डिविडेंड जरूर डिक्लेयर किया, बट कंपनी की नेट प्रॉफिट में गिरावट हुआ, ठीक है। गिरावट कितना हुआ ये देखिए, टोटल कंपनी की नेट प्रॉफिट हुआ है 1195 करोड़, जो कि ईयरली बेसिस पे 4.5% डिक्लाइन रहा। और कंपनी की जो टोटल इनकम इस बार हुआ है लगभग 13,995 करोड़ क्वार्टर टू में, जो कि ईयरली बेसिस पे 5.1% की इंक्रीज भी हमें देखने को मिला। सिक्वेंशियली अगर हम बात करें, मतलब आपके क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट के अंदर 4.7% की इंक्रीज हुआ, और इनकम के अंदर 4.8% की इंक्रीज हुआ। तो मतलब क्वार्टरली कंपनी ठीक ठाक इंप्रूव जरूर किया, बट ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट के अंदर एक्चुअली मार्जिन श्रिंक करने के कारण, मार्जिन थोड़ा स्क्वीज करने होने के कारण
थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। ठीक है, सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है महिंद्रा की सॉरी टेक महिंद्रा की शेयर में। वैसे तो इस बार टीसीएस, टाटा एलेक्सी या लास्ट डे आउट हुआ एचसीएल टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस मैं कहूंगा जितना खराब एक्सपेक्टेशन था उतना खराब तो नहीं हुआ, उससे थोड़ा सा बेटर ही हुआ। और आशा रखता हूँ कि कल अगर बाजार की सेंटिमेंट साथ दे दिया तो आई थिंक कि शेयर में गिरावट के बदले तेजी भी होने का चांस है। और अदरवाइज बात करें आईसीसी पोटेंशियल या साइन डीएलएम की रिजल्ट तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया रहा, और पारस डिफेंस की जो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ उस बारे में भी जानकारी दे दिया। बाकी साथियों और कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।